विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता गिरिराज शर्मा के साथ। बात करेंगे आज सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की, उस विधानसभा क्षेत्र की जो विधानसभा चुनाव में बेहद सुर्खियों में रहता है। हालांकि ये जो इलाका है ये मीणा बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह विधानसभा सीट इन बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। हालांकि यह बात भी बिल्कुल सच है कि यहाँ पर इस सीट से सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को यदा कदा ही अवसर मिला है। वर्तमान में सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दानिश अबरार विधायक पद पर काबिज हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े विकास कार्य करवाए हैं। हालांकि ये सिर्फ उनका दावा है। जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं और भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी क्या सोचते हैं, आइए तमाम ये जो लोग हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं इनके कार्यकाल को? हाँ, दानिश अबरार जी ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगा करके तो ऐसा ही प्रचार किया है कि इन्होंने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लेकिन इससे पहले पिछली जो सरकार थी उसके कार्यों पर आप नजर डालें तो जो कार्य ऐतिहासिक उन्होंने किए थे वो कार्य आज भी जनता के गलों में उतरे हुए हैं। कितने बढ़िया कार्य, चाहे भेरू दरवाजा का है, आपको ओलवाड़ा वाला रोड है, आपके बनास में 3 कुएं हैं जिनसे आज तक पानी की सप्लाई हो रही है, नहीं तो 3-3 दिन में पानी आता था। दानिश भाई ने ज्यादातर गेट निर्माण में ही अपना पैसा लगाया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 गेट, इस दरवाजे पे गेट, उस दरवाजे पे गेट, ये कोई विकास में गिनती नहीं आती इसकी। इससे बढ़िया होता कि जनता के मूलभूत सुविधाओं में वो उपलब्धि हासिल करते तो हम उसे विकास मानते, बाकी और ऐसा कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता। किस तरह की मूलभूत सुविधाएं थी, किस तरह की सुविधाओं की दरकार है जो आज भी जनता महसूस कर रही है? आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं, लाइट है, पानी है, सड़क है, ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आज लाइट की स्थिति आप देख रहे हो किस प्रकार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में तो 2 घंटे लाइट आ रही है, शहरी क्षेत्र में अघोषित कटौती, बिना घोषणा के इतनी कटौती करते हैं कि आमजन परेशान है। और इनकी सरकार बोल रही है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए, उनकी क्या स्थिति थी। पानी की स्थिति उस समय दिया जी कर गई, इसलिए पानी उपलब्ध हो रहा है, नहीं तो आज सिंचित ये किसानों के लिए, इनके लिए पानी की क्या स्थिति चल रही है। कोई डैम नहीं भरा हुआ है, बांधों का एनीकटों से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा का है, एजुकेशन का हिसाब, इन्होंने स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कर दिया, जबकि वहां पर मास्टर ही नहीं है इंग्लिश के। आज उनके साथ दोगलापन हो रहा है स्टूडेंटों के साथ। अभिभावक परेशान है कि हमने इंग्लिश स्कूल समझ के इनको एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन वहाँ उस प्रकार का कोई एडमिशन नहीं है। इसी की देन है कि आए दिन स्कूलों में ताले लग रहे हैं और हड़ताल हो रही है। ये कोई मूलभूत सुविधाओं की दरकार है, अभी भी स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि सवाई माधोपुर जिले में जो मूलभूत सुविधाएं, विशेषकर जो भाजपा सरकार के समय जो रोडों का कार्य हुआ था वो इस सरकार के आने के बाद ठप हो गया। आपको मैं ज़्यादा दूर का नहीं बताऊंगा, यहाँ हाउसिंग बोर्ड से सर्किट हाउस को जोड़ने वाले रोड में करीब 12 महीने से खड्डे हो रहे हैं। इसके अलावा जो अधूरे कार्य जो भाजपा सरकार के दौरान रहे वो ये पूरे नहीं कर पाए। भाजपा सरकार के दौरान मूलभूत सुविधाओं पे, पानी पे या शिक्षा पे, सभी पे काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया। हमारे जो महाविद्यालय, ये भी पीजी कॉलेज भाजपा सरकार के दौरान ही हुआ है। चाहे भैरव दरवाजे का डिवाइडर है, ये भी उसी टाइम हुआ। रही बात बिजली की, बिजली के अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र जी ने कहा, बिजली के बिल कम कहाँ से करेंगे? ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। लगातार लाइट की कटौती चल रही है गाँव में, और कटौती के बावजूद इस मौसम में ना तो आने वाले समय में इनके पास फसलों को देने के लिए बिजली है, ना कोई मूलभूत सुविधाओं की बात है। रही बात ये आने वाले समय में इनको किस जगह पे जाना है, मूलभूत सुविधाओं से आम पब्लिक बहुत ज़्यादा पूछता है। चिरंजीवी शिविर लगाए हैं गहलोत सरकार ने, बड़े बड़े मोबाइल भी बांट रही है, फिर क्या दिक्कत है?
मोबाइल मूलभूत सुविधाओं में आता है कि मोबाइल चिरंजीवी तो चलो फिर भी, लेकिन वह भी जो जिन लोगों को आज आप डॉक्टरों का इतिहास उठा के देखो, राजस्थान में कितना बड़ा चिरंजीवी का घोटाला हुआ है। मानते हैं जनता के लिए, लेकिन उसको कम से कम मॉडर्नाइजेशन सही नहीं हुआ उसका। और डॉक्टरों को के गिरोह के गिरोह लग रहे हैं जो बिना इलाज के ही पैसा उठाया जा रहा है। सरकार ने इस एवज में कोई जानकारी नहीं ली। रही बात आप सवाई माधोपुर जिले में आप अपराध की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। सवाई माधोपुर जिले में अभी मौली में अनुचा कस्बे में एक शिक्षक द्वारा एक बालिका को मार कर कुएं में फेंक दिया। रही बात भ्रष्टाचार की तो ये बात ही नहीं करे पूरे राजस्थान में तो सही है। सवाई माधोपुर जिले में भ्रष्टाचार का सबसे इकलौता उदाहरण मैं फिर कह रहा हूँ नगर परिषद है। इनको यही पता नहीं इसके पट्टे कहाँ बन रहे हैं, इनको यही पता जमीन सिवाई तक है या नहीं। आए दिन अखबारों में आ रही है, कभी पीडब्ल्यूडी की जमीन के पट्टे बन रहे। अभी वर्तमान में नगर परिषद में इन लोगों ने इनके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को काबिज किया जो खुद ग्रामीण क्षेत्र से आया। देखिए भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, अपनी मर्जी से 3 महीने बाद फिर बदल देंगे, ये बात है। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जमकर के भ्रष्टाचार हो रहा है और विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं उनके कार्यकाल में किसी तरीके का विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो आज मेरे बीजेपी के भाई बैठे हुए हैं और सभी अपने अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें गिना रहे हैं कि ये विकास कार्य नहीं हुआ, वो विकास कार्य नहीं हुआ, ये हुआ और वो नहीं हुआ, और दिया जी के कार्यकाल में ये कार्य हुआ। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, दिया जी के कार्यकाल के अंदर जो भैरू दरवाजे का डिवाइडर बना हुआ है, जो रास्ते को बनाया गया, ये एक ही विकास कार्य को गिनाते दिया जी के 5 साल के कार्यकाल को। लेकिन यदि मैं दानिश अबरार साहब के विकास कार्यों को गिनाने लगूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। आप भी मेरे भाई ने कहा कि साहब 3 कुएं से पानी दिया कुमार जी के टाइम में 3 कुएं बने। अरे इन्होंने 3 कुएं बनवाए, हमने तो 3 डैम बनवाए, एक 30 करोड़ का, एक 50 करोड़ का और एक 40 करोड़ का एक डैम, तीसरा जो अपन की मोरल बांध नदी पे बन रहा है। तो तीनों डैम बनाए हुए माधोपुर के अंदर। जब से दानिश अबरार साहब आए तब से लेके आज तक एक बार भी मटके फूटने की घटना घटित नहीं हुई, जो दिया कुमार जी के कार्यकाल में खूब हुई है। रही बात आपको चिकित्सा के क्षेत्र में कह देना चाहता हूँ, आप चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं। आज हर आदमी को कांग्रेस सरकार ने ये देखा है कि यदि कोई भी गरीब आदमी अगर कोई बीमार पड़ जाए, बड़े रोग से ग्रसित हो जाए, तो अपना इलाज कहाँ करवाएगा। उसके लिए चिरंजीवी योजना लागू की गई और उसमें 25 लाख रुपए तक के लिए किया गया है और उसमें 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल अगर कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उस गरीब परिवार को 10 लाख रुपए मिलते हैं। एमएलए साहब ने क्या किया सवाई माधोपुर में? सवाई माधोपुर में एमएलए साहब ने, आप ये बता दो, आज आप ये सामने 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है और जिला मेडिकल कॉलेज में तो केंद्र सरकार का भी योगदान है, राज्य सरकार का भी योगदान है। कहाँ है मतलब राज्य सरकार उसके अंदर योगदान नहीं कर रही है। लेकिन अगर आज वो दानिश अबरार के कार्यकाल में बन रहा है और दानिश अबरार के नेतृत्व में बन रहा है और उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कितने दानिश अबरार का योगदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह से दानिश अबरार का योगदान है। और अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो जाकर के, आज एजुकेशन के मामले में जाकर के देख लो आप दानिश अबरार ने कितना काम नहीं किया। आप मुझे बताएं कि साहब मतलब आप कहते ताले लग रहे हैं, कितनी घटनाएं हुई मुझे बताओ थे ताले लगने की। एक भी स्कूल में दानिश अबरार के टाइम में ताले कटने की कोई भी घटना घटित हुई हो तो मुझे आप बताओ। ये सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं। तीसरी बात, और बहुत सारी बातें हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। और मतलब सड़क के क्षेत्र में आज पूरे विधानसभा के अंदर आप ये देखो, जो 2000 करोड़ रुपए के कार्य किए गए, इतनी सड़कें किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं बनी होंगी जितनी सड़कें दानिश अबरार के विधानसभा क्षेत्र में बनी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र के अंदर बिंदु पर उठा करके देख ले और किसी भी बिंदु पर आप बहस करके देख ले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दानिश अबरार के बराबर किसी भी क्षेत्र अगर किसी भी व्यक्ति ने आजादी से आज तक कोई काम किया हो तो मुझे बता दे, मैं पैसा तैयार बैठा। विधायक दानिश अबरार के नेतृत्व में जितना काम हुआ उतना शायद किसी भी अन्य विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? राज्य में विकास कार्य हुआ, देवेंद्र जी ने बताया, होर्डिंग लगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, दीवारें पुती है, उसका कमीशन, ये विकास काम। सवाई माधोपुर में रोजगार का है, जनता की डिमांड है। इनके नेता राहुल गांधी जी यात्रा पे आए थे, उस समय किसानों की बड़ी भारी मांग थी। सवाई माधोपुर में रोजगार नहीं है। हमारा अमरूद, आंवला, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की कितनी बड़ी मांग उठी थी, कोई पूरी नहीं करी। कहाँ है रोजगार? हमारा सवाई माधोपुर का सीमेंट फैक्ट्री इतना बड़ा कारखाना कांग्रेस के बंद हुआ 1987 में। हमारे खाद कारखाने आने वाला था, वो वापस चला गया। इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट किसके शासन में बंद हुआ? कहाँ है रोजगार? यहाँ होटल है, ले लेकर के होटल है,
कितने लोग सवाई माधोपुर को उसके अंदर रोजगार मिला हुआ हमारे नौजवानों को? कहाँ है रोजगार? ये दीवार पोतना, होर्डिंग लगाना, ये नाले पर पाटना, इसको विकास काम करता है? ये तो होगा, हर बार होगा। नाली सफाई, ये कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है नगर परिषद, तो पूरी दुनिया जानती है। खुद मेरे भाई से मैं कहना था कांग्रेस के मित्रों से कि दानिश अबरार ने चंचौपड़ा के पास एक प्रॉपर्टी डीलर को, एक पार्षद था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसको अरेस्ट करने की मांग करी, पुलिस उसके पीछे भागी और वो गायब हो गया। और गायब होने के बाद में उस आदमी को तो नगर परिषद के इनके भ्रष्टाचार में इनके चेयरमैन पकड़े गए एसीबी के द्वारा। तो फिर वो उस आदमी के साथ जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उसके साथ दानिश अबरार जी की, उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे कि नहीं लगे, पूछो मेरे भाई उसे। बड़े बड़े दरवाजे बने हैं, 5 झंडे लगाए गए हैं, इनसे संतुष्ट नहीं है भाई साहब। झंडों को रोजगार मिलता है, दरवाजों से दरवाजे, आपको पता है दरवाजों की हालत क्या हुई? दरवाजे दानिश अबरार साहब, इनके मन में ईमानदारी होती, आज ये दरवाजे बना रहे हैं, आज ये कुछ कर रहे हैं, इनके मन में ईमानदारी हो तो पूछो इनसे कि दानिश अबरार जी रणथंभौर रोड पर अपने पिताजी के नाम से एक दरवाजा बनवा रहे थे, जिसके पीछे पूरी जनता ने कितना बड़ा आंदोलन किया। नगर परिषद में बैठ करके उसका प्रस्ताव पास करवा लिया कि नहीं मेरे पिता के नाम पे होगा। अब इनसे पूछोगे आपके पिताजी का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, उनका क्या योगदान है सवाई माधोपुर में? उनके समय में रोजगार बंद हुए, उनके समय कौन सा काम हुआ? उन्होंने नालों तक पर सड़क बना दी, नालों पर सड़क बना दी, तो उनमें कौन है वो दुकानदार जिनको उसका लाभ मिलने वाला है? आप जाके देखो शहर में, आपने कल का वाक्य देखा परसों का, सवाई माधोपुर में इनका ताजिया निकला। एक बाहर का आदमी आकर, तो यहाँ का खा भी नहीं बेचारा, वो अगर कोई गाड़ी लेके वहां आ गया तो उसकी गाड़ी में टूट पड़े, जितने जिद टूटते हैं। और जब अपने जान बचाने के लिए भागा तो उसको 32 बेहतर सीढ़ी स्कूल के पास जाके पकड़ लिया और उसको इतना मारा कि आज वो जयपुर में भर्ती है। और पूरे शहर के अंदर व्यापारियों के साथ पूरे शटर बंद करवाए, उनके शटर में डंडे मारे। ये मॉब लिंचिंग नहीं थी, ये सवाई माधोपुर का गिरिराज जी, आप तो यहीं के हो, आपको पता नहीं है, ये स्थिति बनती थी मुजफ्फरनगर। इस सवाई माधोपुर का नाम थोड़ा दिन में मुजफ्फरनगर पड़ जाएगा अगर दोबारा यही आगे तो। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो सवाई माधोपुर में कंट्रोल नहीं है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था लचर है, यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती है और यहाँ पे जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में चोरियां बढ़ रही है, आए दिन व्यापारियों के ताले टूटते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ग्रामीण में हो, शहरी क्षेत्र में। उसके अलावा ये कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं कि विकास विकास विकास। सवाई माधोपुर मुख्यालय की जितनी भी सड़कें आप देख रहे हैं उनमें अधिकांश में गड्ढे पड़े हुए हैं, आए दिन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और उसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास की सड़क जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, उसकी दुर्दशा सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। मेन बजरिया से शहर जाने वाली सड़क, इसमें भी भयंकर गड्ढे हैं। हाउसिंग बोर्ड जाने वाली सड़क, उसकी तो स्थिति बहुत ही नाजुक है। ऐसी स्थिति में कानून के साथ साथ विकास भी यहाँ पे ठप है। और जो भी ये विकास गिना रहे हैं उनमें अधिकांश शेयर केंद्र सरकार का है, क्योंकि जो भी पैसा आता है ये कहते हैं कि हमने हर घर नल पहुंचाया, ये केवल केंद्रीय जल जीवन मिशन का काम है और उसमें केंद्र का पैसा है। 60% से 80% पैसा केंद्र का है और ये उस पैसे को खर्च तक नहीं कर पा रहे। ये कह रहे हैं कि मटके नहीं फूटते, इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार को, न कि राज्य सरकार को। और उसी के साथ साथ सड़कों की भी यदि थोड़ी बहुत मरम्मत हो रही है, वो पैसा भी केंद्र का। ग्राम पंचायतों में जो भी ग्रांट आ रही है उसका 80% पैसा केंद्र सरकार का आ रहा है और 20 से 25% केवल राज्य सरकार का। ये केवल श्रेय लेना जान रहे हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा विकास के कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाए जाने थे, लेकिन वो नहीं हुए और वो केवल हुए तो केंद्र सरकार के पैसे से हुए। कांग्रेस केवल श्रेय लेना चाह रही है। आप यहाँ पर सवाई माधोपुर में काफी लंबे समय से बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सवाई माधोपुर विधानसभा के कार्यकाल को आपने बहुत ही बखूबी परखा है। आप सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं और एक बड़ी पदाधिकारी भी हैं। क्या कहेंगे आप सवाई माधोपुर विधानसभा के कार्यकाल को? देखिए, मैं सन 90 से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत विधायकों के कार्यकाल देखे।
मैं पहले दिया जी के कार्यकाल की बहुत प्रशंसा करती थी और दानिश जी को भी मैंने 2-3 बार कहा कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन अब मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि दिया और बहुत अच्छा काम, जिस शालीनता से, जिस सामंजस्य से इन्होंने काम को किया है, हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने विकास को नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है कि भाईचारे की भावना को, हर वर्ग को, हर समाज को, हर तबके को साथ में लेके चलें। अभी सुरेश जी जो आरोप लगा रहे थे, मैं उसका खंडन यूँ करती हूँ कि 5 साल में यदा कदा कोई घटना हो जाए, लेकिन दानिश अब्रार जी की तरफ से हमेशा हर समाज को तवज्जो दी गई है। इवन उनका व्यवहार ऐसा है कि वो बीजेपी के पदाधिकारियों को भी साथ लेकर के चलते हैं। जहाँ सवाई माधोपुर के विकास की बात आती है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। कोई उनके बड़े काम, 5 काम बताएं थोड़े। देखिए, वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की बात की बिना राजस्थान सरकार और बिना विधायक के प्रयास से केंद्र सरकार नहीं करा सकती। अगर हम शुरुआत करते हैं तो ही हम कहीं अचीव कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा मेडिकल कॉलेज था। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कोरोना काल भी इसी पीरियड में आया था। हमें उस भयंकर आपदा को नहीं भूलना चाहिए। उसमें दानिश अब्रार जी की जो मॉनिटरिंग और जो जब जनता मर रही थी, वो इस तरह से खड़े थे जैसे परिवार का व्यक्ति खड़े होते हैं। इस तरह से उन्होंने जो सहयोग किया, अपने लोग दूर हो गए थे उस कोरोना काल में। कोरोना के बाद में 5 कोई विकास कार्य बढ़े, ये डैम बने हैं 3 और मेडिकल कॉलेज है, और एजुकेशन में कॉलेजों में सब्जेक्ट जो दिलाए हैं, और टीचर्स की जहाँ एजुकेशन की बात आती है, इतने दिन से पेपर हम देख रहे हैं, कहीं किसी भी तरह की मांग नहीं उठी है कि सब्जेक्ट टीचर नहीं है। नहीं तो पहले ये स्थिति होती थी कि बोर्ड एग्जाम आते थे और बच्चे हमेशा उपद्रव करते थे कि हमारे इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं, इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। लेकिन हमेशा हर विद्यालय में टीचर्स की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात मैं महिला होने के नाते कहूँगी कि यहाँ जो महिला को बाहर निकलने में पहले जो गुंडागिर्दी महसूस होती थी वो नहीं होती। हम बेझिझक होकर के सुबह शाम हमारी बहन बेटियां बाहर आ जा सकती हैं। हमें किसी भी तरह का कोई उपद्रव दिखाई नहीं देता। कानून व्यवस्था की स्थिति यानी कि बहुत अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार है, वो उस पर बहुत लगाम लगी है। क्या मानते हैं आप? सब कुछ सही है? भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम लगी है और व्यवस्थाएं किस तरीके की है? देखो गिरिराज जी भाई साहब, एक तो आपको अब थोड़ा सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बड़ी बहन जी ने जो बात कही है उसका जवाब देना आवश्यक है। ये उनका 2000 करोड़ का, मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं, ये 2000 करोड़ का पम्पलेट है उनका, ये उनका ही है, उनके द्वारा छापा गया। उसमें सबसे पहला काम है विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में अपने यहाँ 365 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। उसमें 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो 2000 करोड़ में से 225 करोड़ तो ये निकाल दो आप, 1800 करोड़ बचे। फिर नीचे विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में नवीन जिला चिकित्सालय, इसमें भी 60% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये भी 300 करोड़ का है। 200 करोड़ ये निकाल दो तो बचे 1600 करोड़। विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में नवीन नर्सिंग कॉलेज, इसमें भी 60% पैसा। अब इस प्रपत्र में मैं 4-5 चीजें बताना चाहता हूं आपको। अगर वो हमारे ये कांग्रेस के साथी जो बैठे हैं वो कह देंगे कि ये काम हो गए तो मैं पर्सनली इसको विकास मान लूंगा। तो फिर विधायक द्वारा किए गए विकास के मायने क्या है? विकास के मायने तो देखो 3 चीजों पर सिमट के रखे हैं। पहला है भ्रष्टाचार, और दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो बहन जी ने कहा, मैं उनकी बात को काटना चाहता हूं, तुष्टीकरण। और तीसरा इश्यू है माफिया। माफिया से मैं शुरुआत करूंगा, बजरी माफिया, लैंड माफिया और ट्रांसफर माफिया। 3 चीज। तुष्टीकरण पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण की परसों की घटना पराकाष्ठा है। धन्यवाद देना चाहूंगा जिला प्रशासन को, वार्ड नंबर 41 का पार्षद कांग्रेस का, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पार्टी का पार्षद क्या साबित करना चाहते हैं?
घटना हुई, घटना की परिणति में उस ड्राइवर को मारा गया मौके पर, पुलिस चौकी पर अटैक किया गया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, बाजार की शटरों पर लठ बजाए गए, बर्तन वालों की दुकानों पर बर्तन फेंके गए, प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर लठ देकर बंद कराए। आप ताज्जुब करेंगे, अगर ये तुष्टीकरण नहीं है तो जानकारी करिए उनके खिलाफ 2-2 मुकदमे क्यों दर्ज हुए, कांग्रेस का पार्षद क्यों बंद है। मैं जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और पूरी पुलिस की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो रंग सांप्रदायिकता का ये लोग देना चाहते थे उससे सवाई माधोपुर बच गया, और ये सहनशील हिंदू समाज इतना होने के बावजूद भी चुपचाप सहन करता रहा, देखता रहा तमाशे को। मैंने मेरी आंखों से उस तमाशे को देखा है। विधायक का अर्थ क्या है? विधायक का अर्थ तो अब आप बताओ, विधायक बनेगा तो नल तो लगाएगा, छोटी मोटी, अब 5 करोड़ रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट देती है उसके बजट के। विधायक बनने के बाद कुछ नहीं करेगा क्या? रोड, नल, पानी रूटीन में आपको कराने ही पड़ेंगे। विधायक का अर्थ है सवाई माधोपुर में बाईपास बनता, साधनों के जाम की कितनी भयंकर समस्या है। आज पुलिया पर सवाई माधोपुर का प्रत्येक वासी रोज किसी न किसी कारण से जाम में फंसता है। विधायक का अर्थ है कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता, अमरूदों का यहाँ बड़ा काम है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगती, हमारे यहाँ 2-3 साल से कोरोना, पिछले साल अतिवृष्टि, इस बार अकाल। विधायक का अर्थ यह है कि सभी किसानों के कर्जे माफ कराओ। मेरे कांग्रेसी भाइयों, 10 तक की गिनती में तो माफ नहीं कराए, पर ये जो अकाल पड़ रहा है इस समय आप देख रहे हो, वर्षा की एक बूंद नहीं है। किसानों का कर्जा माफ कराइए, किसानों को फसल बीमा की योजना दिलाइए, और ये गिनी गिनाए बातें आप तो, ये पंपलेट मेरे हाथ में है, ये सारे बैठे हैं, इनसे एक बड़ा काम पूछ लो, सब बैठे हैं और ये पंपलेट ही यही है। मैंने इसमें कई को हाईलाइटर किया है। आप इसमें हाईलाइटर की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दिखाइए इसको नजदीक से। त्रिनेत्र गणेश जी के रोपवे निर्माण घोषणा, देखो आप ताजुब की बात, गणेश जी के रोपवे बन गया। जरेटी के अंदर पुलिया निर्माण, शेरपुर के आगे पुलिया निर्माण होगी, आप लोग जाइए देखना, पुलिया बन गई। अभी गणेश जी के रोपवे बन गया। और जैसा 3-3 डैम की बात कर रहे हैं, डैम एक ही बना है, 3 डैम नहीं बने। हाँ, डैम उनके जरूर बन गए, उनके यहाँ भराव खूब हुआ है, पिछले 5 साल में जबरदस्त भराव हुआ है, और इतना भराव हो गया कि 7 पीढ़ी तक भी वो बीतने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य ये है कि जिस हिंदू समाज ने सब कुछ भूलकर उनको विधायक बनाया, उनको सवाई माधोपुर का ताज पहनाया, आज वही समाज, शहर का समाज आप जानकर जानकारी करो, उपेक्षित है, पीड़ित है और भयभीत है। मटके इसलिए नहीं फूट रहे, 200 लोगों पर मुकदमे हैं, 200 लोगों पर। छोटी सी फेसबुक पोस्ट पर भी पुलिस घर चली जाती है। मटके इसलिए नहीं फूट रहे, घटनाएं इसलिए नहीं हो रही, या जितने लोग बैठे हैं उनके इंतजार में कि ये कब गलती करे, इनको मुकदमे में फंसाए। लेकिन सवाई माधोपुर की जनता ने तय कर लिया, और आपको उससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता। विधायक साहब आजकल घोड़ी पे बहुत बैठते हैं, अब आपको तो पता ही है, आगे कहने की जरूरत नहीं। जानवर जिसको नहीं बिठाना चाहे उसको सवाई माधोपुर की जनता बिठाएगी नहीं। और फाइनली तय है इस बार, फाइनली तय, इस बार नहीं, अब हर बार के लिए खुद ही। सवाई माधोपुर में जो विधायक हैं उनके 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के पर्चे सभी जगह पर देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी भाई साहब, जैसे हमारे आदरणीय भाई साहब भवानी सिंह जी ने बताया, हमारे देवेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया, जिलाध्यक्ष जी हमारे पूर्व भाई साहब जी ने बताया, तो ये कहीं सामने नजर आ रहा है। कोई भी एक काम ऐसा हो, इसमें कहीं करोड़ों की संख्या में कितने रुपए का काम कहाँ किया है, विकास